जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े अहम मुद्दे पर बात मैं करने वाला हूं। दरअसल पिछले एक महीने में 7 भारतीयों की हत्या अमेरिका में हो चुकी है। गोदी मीडिया इस खबर को नहीं उठाएगा दोस्तों, वो आपको बताएंगे भी नहीं ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों बाइडेन प्रशासन अभी तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाया है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, इसको समझना जरूरी है। और यह सवाल उस वक्त और अहम हो जाता है दोस्तों, जिस वक्त आपको यह बताया जाता है कि देखिए हमारी विदेश नीति की दुनिया भर में तूती बोल रही है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और हमारे ही लोगों के ऊपर जो है अमेरिका में हमले भी हो रहे हैं। कौन कौन लोग पिछले एक महीने में हमले का शिकार बने हैं, मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आपको अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी को एक बार सुन लेना चाहिए जब उनसे पूछा। There's no excuse for violence, certainly based on race or gender or religion or any other factor. This is unacceptable here in the United States, and the president, this administration, has been working very, very hard to make sure we're doing everything we can to work with state and local authorities to try to thwart and disrupt those kinds of attacks, and make it clear to anybody who might consider them that they'll be held properly. एक महीने में 7 भारतीयों की हत्या। 15 फरवरी 2024 होटल मालिक प्रवीण रावजी भाई की हत्या कर दी जाती है। 4 फरवरी 2021 शिकागो में एक भारतीय छात्र पे हमला होता है। 4 फरवरी 2024 समीर कामत नाम के एक भारतीय अमेरिकी छात्र की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 2 फरवरी 2021 भारतीय छात्र श्रेष्ठ की मौत होती है। 7 फरवरी 2024 41 साल के विवेक तनेजा की हत्या कर दी जाती है। 20 जनवरी 2024 समीर अकुल पवन की हत्या कर दी गई। 28 जनवरी 2024 भारतीय छात्र नील आचार्य की मौत। सर जय हिंद, संजीव श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में मुझे फिर से इनवाइट। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल कुछ एक बड़ा अहम मुद्दा था जिस पे मुझे आपसे बात करनी थी और समझना था। पिछले एक महीने में 7 भारतीयों की हत्या अमेरिका में, क्या इसके पीछे के कारण है सर, और कहां बाइडेन प्रशासन जो है वो इन हत्याओं पे लगाम नहीं लगा पा रहा है सर? बिल्कुल राजेश जी, ये देखिए, ये जो ट्रेंड्स हैं ये बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं और बड़े ही अनफॉर्चुनेट हैं, और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और पिछले महीने में 7 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये जाहिर है कि ये इसके ऊपर जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, यूएस के अथॉरिटीज़ हैं, उनको एक गहरा संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर जांच करनी होगी। और क्या ये जो पूरी घटनाएं हैं, कोई ये पैटर्न तो नहीं है, कोई इसके लिए इसके पीछे कोई एक गहरी साजिश तो नहीं है। इसके विषय पे एक निसंदेह एक जांच की आवश्यकता है। और ये जो पूरी घटना है, इसके पीछे रेशियल जो टेंशन अमेरिका में होते हैं, उन वो भी जी कारण हो सकते हैं। कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से भी कुछ घटनाएँ हो सकती हैं। जैसे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि किसी एक जो हत्या हुई उसमें उस बच्चे के दूसरे रूममेट ने ही उसके ऊपर हमला कर दिया। और जी कुछ ऐसी भी घटना जिसमें कि कोई किसी को बहुत ही ब्रूटली मार करके, पीट करके उसकी हत्या की गई। और कुछ लोग मिसिंग भी हो गए और बाद में उनकी बॉडीज़ पाई गई। तो ये जो घटनाएँ हैं सर्टेनली डिस्टर्बिंग है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपने जो विजिटर्स वहाँ जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उनका वो जाना जाता है, और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होना निसंदेह एक ये मांग करता है इस बात की कि इसके ऊपर एक जांच की आवश्यकता है। जाहिर है कि अनेक ऐसी घटनाएं अभी हाल के समय में हुई हैं, जैसे कि भारत के जो अनेक हिंदू जी टेम्पल्स पे जो हमले होना, अनेक इंडियन कम्युनिटी के लोगों के विरुद्ध अनेक तरीके की जो बयानबाजी, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ तो ये नहीं है। कहीं इसके पीछे कोई नहीं नहीं, आतंकी मैं साजिश। मेरे 2-3 अरे पॉइंट हैं अलग अलग एंगल से।
अगर मैं संजीव श्रीवास्तव से ये पूछूं कि संजीव जी, अगर एक महीने में 8 या 9 अमेरिकन की हत्या अगर इंडिया में हो जाती, तो तब भी क्या अमेरिका कुछ ऐसा ही सोचता है जैसा आप बोल रहे हैं? देखिए, निसंदेह ये अमेरिका की अगर अगर भारत में अमेरिकन की ऐसी हत्या होती, तो इसके ऊपर भी भारत भी जांच करता और भारत के लिए भी ये आवश्यक था कि भारत जांच करता। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए भी जो है चिंतित रहती है और उसके लिए जो बेस्ट पर एफर्ट लिए जा सकते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो किए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि विदेशी कोई नागरिक भारत में खतरे में आता है, तो उसकी रक्षा की जो ज़िम्मेदारी है वो भारत सरकार स्वयं करती। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये अमेरिका की सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसकी जाँच कराएँ और इसके ऊपर जो भी कन्क्लूज़न है उसके आधार पर फर्दर स्टेप्स लें ताकि इस तरह की जो घटनाएँ हैं, वो फिर से ना हो। तो ये निसंदेह ये तो अमेरिका को इंश्योर करना होगा कि वो भारत के लोगों के लिए यहाँ पे तो कई ऐसे जो छात्र हैं और कई भारतीय मूल के लोग हैं इन 7 लोगों में कि दोनों तरीके के लोगों की हत्याएँ हुई हैं, जो भारतीय वहाँ के नागरिक भी हैं, भारतीय मूल के हैं और कुछ छात्र हैं। तो ये जो बिल्कुल। वीज़ा पर गए, ये जो घटनाएँ हैं, इसके ऊपर जाँच की सख्त आवश्यकता है और कोई भी डेमोक्रेसी अगर मैं में इसके पीछे के कारणों को आपसे समझना चाहूं कि कौन से वो पॉसिबल कारण हैं, क्या वो एक जो नस्लवाद अमेरिका में रहता है वो कारण है, या एक चीज और भी हमने हाल ही में देखी है कि अ, ये जो अमेरिकन्स या यूरोपियंस हैं उनको इस बात का डर भी सता रहा है कि ये जो इंडियंस आ रहे हैं हाईली स्किल्ड हैं, हाईली हार्ड वर्कर्स हैं, और कंपनी इन लोगों को प्रायोरिटीज दे रही है जॉब के लिए। तो क्या उस लिहाज से भी हम चीजों को देख सकते हैं कि एक खतरा वो महसूस कर रहे हैं इंडियंस को सब? ये भी एक कारण हो सकता है। जैसे कि अभी आप अमेरिका के व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान देखें, तो उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं, उससे ज़ाहिर है कि अमेरिकी सरकार भी चिंतित है, दबाव में है और इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि ऐसा ना हो। लेकिन कई ऐसी घटनाएँ आई हैं जिसमें कि जो इस तरीके की हेट और इस तरीके का जो अमेरिका के कुछ युवाओं के बीच में जो इस तरीके का भय है कि जो विदेशी छात्र आकर के हमारे जॉब्स को ले रहे हैं, उस तरीके की भावना भी कुछ घटनाओं में हो सकती है और उस चीज़ को भी उस विषय को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। अमेरिका देखिए राजेश जी, अमेरिका के बारे में मैं कहूँगा कि अमेरिका के जो लोग हैं उनको इस बात को समझना होगा कि वो एक नेशन ऑफ इमाइग्रेंट्स है। जी। अमेरिका अमेरिका को विदेशी लोगों ने ही बनाया है और चाहे वो यूरोप के लोग रहे हों, चाहे वो एशिया के लोग रहे हों, चाहे वो अभी आप वर्तमान में भारतीयों का योगदान आप अमेरिका को बनाने में देखते हैं कितना बड़ा है। तो ये जो पूरा देश है वो बहुत ही लंबा गहरा इतिहास उसका नहीं है और जब अमेरिका की खोज हुई उसके बाद से अमेरिका में जो विदेशी जो लोग जाकर के बसे, उन्होंने ही अमेरिका को बनाया है। और यदि आज अमेरिका के कई युवाओं को जो दिस जनरेशन की युवाओं को ऐसा लगता है कि ये वो विदेशी आकर के हमारे जॉब्स को ले रहे हैं, उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। अमेरिका की ये सुपर पावर स्टेटस को बनाने में पूरे विश्व का योगदान रहा है और इस बात को राष्ट्रपति बाइडेन भी कई बार कह चुके हैं। वो स्वयं जो है उनके जो फोर फादर्स थे, वो यूरोप से आए थे, पुर्तगाल से। तो ये जो सारी सिचुएशन अमेरिका में है वो एक मुझे लगता है कि हेट मॉन्गरिंग का भी और एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी और एक इस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ कि विदेशी छात्र आकर के हमारे जॉब्स को ले रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो कुछ युवाओं में हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए ये जो 7 लोगों की हत्या हुई है, उसमें से जी। सभी युवा है। सभी जो इनकी एज बताई जाती है कि वो 25 के अराउंड की एज के हैं और सभी जी। युवाओं की हत्या हुई है। कोई ऐसा नहीं है अभी इन 7 में कि जो कि बहुत एल्डरली हो, जो बहुत ही जो वयस्क हो या वृद्ध हो। ये इस बात को भी जाँच की आवश्यकता होगी कि युवाओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, छात्रों को ही क्यों बिल्कुल टारगेट सर। किया जा रहा है और इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसकी की वजह से ये घटनाएँ हो रही हैं, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देखिए राजेश जी, भारत की जो सरकार है, अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को लेकर के बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से कार्य कर रही है और अभी आप जी। कनाडा में देख तो कनाडा और भारत के संबंधों में इतना बड़ा जो तनाव आया उसके पीछे कारण यही था कि भारत
अपने लोगों के ऊपर जो लगातार उनको धमकियां दी जा रही थी, हमले हो रहे थे, हमारे डिप्लोमेट्स को जो है मारने की साजिशें रची जा रही थी। तो ये भारत की सरकार इस मामले को भी अवश्य जो है गंभीरता के साथ इसको ले रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऊपर जांच की अवश्य आवश्यकता है, और जिसकी कि मुझे लगता है कि अमेरिका की अथॉरिटीज को इंश्योर करना होगा, और किस तरह की घटनाएं किस तरीके से रोकी जाए, फर्दर इसका रिपीटिशन ना हो। इस बात को अमेरिका को इंश्योर करना होगा। इंश्योर करना होगा। चलिए सर, उम्मीद कुछ ऐसी करते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है कड़े स्टेप लेगा, और कौन वो लोग हैं जो इन हत्याओं के पीछे हैं, उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद राजेश, जय हिंद राजेश।